इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। तो साइकोलॉजी हेल्थ एंड वेलबींग में इंडिकेटर्स पे अब बात हो रही है। इंडिकेटर्स जो दर्शाते हैं कि कैसी हेल्थ है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ आर मेजर्स यूज टू इवेलुएट अ पर्सनस जनरल हेल्थ एंड अ बॉडी फंक्शन। मतलब जो हेल्थ है कि कैसे पता चलती है, वो हेल्थ को पता लगाने के लिए बॉडी सिस्टम फंक्शनिंग के बारे में इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं। इंडिकेटर ऑफर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑन अ पर्सन की फिजिकल मेंटल कंपोनेंट के बारे में ऑफ हेल्थ पे वो बात करते हैं। टिपिकल हेल्थ साइंस इंक्लूड बॉडी मास इंडेक्स, वाइटल साइंस, ब्लड टेस्टिंग। तो बॉडी मास वाइटल साइंस होते हैं, होता है ब्लड टेस्टिंग, पूरा ये ले लो। तो ये बॉडी मास इंडेक्स की बात होती है। तो सम टिपिकल हेल्थ साइंस इंक्लूड BMI, बॉडी मास इंडेक्स, वाइटल साइंस, ब्लड टेस्टिंग, फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ असेसमेंट, डिसीज इन्फेक्शन रेट, क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो 6-7 नेम्स हैं, यही हेल्थ के कंपोनेंट्स को मतलब इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के कंपोनेंट्स को मेजर करने के लिए, कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कैसे हमारी हेल्थ के कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं। जस्ट लाइक BMI, बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है। वाइटल साइंस होते हैं कुछ फीवर वगैरह। ब्लड टेस्टिंग हम पैथोलॉजिकल लैब से कराते हैं, जिस लाइक हमारी रिपोर्ट आती है, जिससे हमारी बॉडी में पता चलता है क्या इश्यूज़ हैं। फिजिकल फिटनेस होती है जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है, जो साइकोलॉजिकली होती है। डिसीज़ होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट होती है, एक्सपेक्टेंसी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI इज मेजरमेंट ऑफ अ पर्सनस वेट इन रिलेशन ऑफ देयर हाइट। तो BMI की अगर हम बात करें बॉडी मास इंडेक्स की, तो ये एक पर्सनस के वेट इन रिलेशन ऑफ टू देयर हाइट। इट कैन बी यूज टू असेस इफ दे आर underweight, normal weight, overweight or obese. BMI categories include underweight, normal weight, overweight or obese. Obesity class 1 is BMI between 30 and 34.9, while class 32nd and 3rd BMI और higher. तो BMI बॉडी मास इंडेक्स की हमने बात की। अब हम वाइटल साइंस पे आते हैं। तो वाइटल साइंस वो होते हैं, दीज साइंस इंक्लूड रीडिंग्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी, 4 काइंड ऑफ। तो ये बेसिकली 4 चीज कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, तो ये 4 चीज़ों की बात करें, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट। these markers offer details and can be used to spot future health problems or irregularities. As per CDC, body temperature ranges between 97.7 Fahrenheit to 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ब्रैकेट में। मतलब अगर हमारा 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर जो होगा वो बिलो होगा 35 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो इंडिकेट करेगा एज, उसको हम कहेंगे हाइपोटोमिया। वेयर एज टेम्परेचर अबव होगा अगर 38 डिग्री सेल्सियस से, तो वो 100.4 डिग्री इंडिकेट करेगा, जिसको हम फीवर और इलनेस कहेंगे। और हार्ट रेट जो होगा वो हमारा कंसर्न होगा, और इट रेंजेस बिटवीन 60 एंड 100 बीट्स एज पर मिनट, और इसको हम ब्रैकेडिकार्डिया कहेंगे। इस दिस कंडीशन वेयर हार्ट रेट इज लो, हार्ट रेट लेस देन 60 BPM, और फिर हम इसे ट्रेजिकार्डिया भी कहेंगे, रैपिड हार्ट रेट ग्रेटर देन 100 BPM। ओके। ब्लड टेस्ट एनालिसिस elements of the blood including cholesterol, blood glucose,
sugar, liver, kidney and many more. तो इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ब्लड ग्लूकोज की बात करते हैं, लिवर, किडनी। तो जो ब्लड टेस्ट इंक्लूड different elements of our blood indicating cholesterol, blood glucose, liver, kidney and many more. These examinations reveal information on the operation of the internal organs and aid the diagnosis of diseases like diabetes. ये disease लीड कर सकते हैं diabetes, high cholesterol, liver diseases. Diabetes, high cholesterol, liver diseases. The typical ranges of cholesterol, blood glucose, liver function and kidney function in healthy individual and those with unhealthy conditions can change based on factors like age, gender and health conditions. These numbers are approximation and may change based on factors like age, gender. ये factors like age, gender and general health. The table also includes tachycardia, hypertension and respiratory rate. It is important to note that these ranges are broad recommendations and may vary among individuals. Health care practitioners should be consulted for personalizing health assessment and interpretations. Physical fitness test. It can provide information about the person's physical health by measuring muscular strength, cardiovascular endurance, flexibility and body composition. So first of all, flexibility और body composition. तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इंडिकेट करते हैं. मेंटल हेल्थ असेसमेंट कैन इवेलुएट मूड, इमोशंस, स्ट्रेस लेवल्स, स्लीप पैटर्न्स. ये क्या इवेलुएट करते हैं? ये इवेलुएट करते हैं हमारे मूड को, इमोशंस को, स्ट्रेस लेवल को, स्लीप पैटर्न्स को and systems associated with anxiety, depression and other mental disorders. अब हम बात करते हैं डिसीज इन्फेक्शन रेट की. दिस इंडिकेट ये इंडिकेट करता है दिस इंडिकेट एरिना ऑफ जनरल स्टेट, द स्टेट ऑफ हेल्थ. ये जो ऐसी स्टेट होती है हेल्थ की विद अ लो प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस इंडिकेटिंग अ हेल्थियर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर हेल्थ केयर एक्सेस. और अब हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की. तो इट इज़ एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट अ लाइफ. अगर हमारी लाइफ एक्सपेंसी उस पर होती है या हम कितने साल जी सकते हैं और फुलफ़िल कर सकते हैं अपने पोटेंशियल को और गोल्स को फॉर इंडिविजुअल ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please like, subscribe my channel and please like, subscribe my channel.